साधु भगवंत के पास वापस मांगने में भी उसको कोई शर्म नहीं आई। उसने तो मांग लिया कि आधा लड्डू मेरे को वापस दे दो। बोले कि देख भैया, साधु के पात्र में आपने जो चीज वेरा दी है, हमने उसका धर्म लाभ दे दिया है, अब वो गोचरी साधु के सिवाय कोई वापर नहीं सकता, हम आपको वापस नहीं दे सकते, वो हमारा आचार है। लेकिन ये मम्मन से सोच रहे हैं कि ये मेरे को आधा लड्डू आप वापस दे दो। महाराज ने मना किया, वो तो अब क्या कर सकता, लड़ाई तो कर नहीं सकता है उनसे। वो वापस और वापस चलते चलते सोच रहा है मैं इतना पागल कि ये महाराज ने देख लो, महाराज तो मैंने ही दिया उनको, फिर भी वो मेरे को वापस नहीं दे रहे हैं। और वो पछतावा, फिर बोल रहे हैं वैसे तो महाराज की भी कहाँ गलती है, मैंने ही उनको फोर्स करके पूरा वेराया था, तो अब मैं ही इतना पागल हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। वो जो उन्होंने लड्डू वेराया तो वो पुण्य मिला उनको, लेकिन मम्मन के भाव में, ये मम्मन का पूर्व भाव है, लड्डू जो वेराया ना वो पूर्व भाव है, लेकिन मम्मन के भाव में उसको संपत्ति के ऊपर आसक्ति हुई ना, वो ये पछतावे के कारण। पुण्य तो ऐसा बांध दिया था वेरा के कि संपत्ति बहुत मिलने वाली थी। अब एक दिन ऐसा हुआ, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बार नदी में बहुत पूर आया, भयंकर वाला, और आगे आई बारिश, बाढ़ के कारण जो जंगल में जितनी लकड़ियां पड़ी थी ना, वो लकड़ियां नदी में बह रही है, इतनी लकड़ियां बह रही है। और वो मम्मन के ध्यान में गई कि इतनी सारी लकड़ियां बह रही है। आधी रात को नदी में कूद गया मम्मन वाले भाव में, वो पूर्व भाव में लड्डू वेरा दिया, अब मम्मन वाले के जब भाव आया तब बहुत उसको संपत्ति मिली, उस भाव में वो नदी में कूद गया सारी लकड़ियां लेने के लिए। इतनी लकड़ियां ले लूंगा, सुखा दूंगा, इसको बेच दूंगा। अब पानी में कूदा और इतनी बाढ़ आ रही है, और यहाँ वहां कर रहा है, वो हो रहा है। वहां पे रानी जो है, सैनिक महाराजा के जो रानी है, वो बैठी बैठी देख रही है कि बोले कि कितना पानी आया, इतनी पूर आया, इतनी बाढ़ आ गई है, वो देख रही है। और वहीं पे उसको मम्मन के ऊपर नजर गई, बोले ये कौन व्यक्ति है ऐसा, इतनी बाढ़ में वो नदी में कूद के ये लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है।